बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स, multiplication and division of decimals, to understand the concept of percentage. Now topic is decimals. Like decimals. Like means एक जैसा. Decimals which have the same number of decimal places are called like decimals. Example से देखते हैं इसको हम. 0.4, 12.1, 53.5, 143.3 and 538.8 are like decimals. 3.58, 18.23, 7.09 and 8.20 are like decimals. इसमें आपने क्या देखा? डेसिमल के बाद सेम डिजिट है 1, इसमें सब में 1 है, इसमें सब में 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो दीज आर लाइक डेसिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक डेसिमल्स. Decimals which have different number of decimal places are called unlike decimals. Example से देखते हैं इसको हम. 6.3, 7.61 and 16.307 are unlike decimals. सब में अलग अलग है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 places. तो these are called unlike decimals. Now next topic is converting fractions into decimals. Fractions को कैसे convert करेंगे decimals में? Example से देखते हैं इसको हम. Example 1. Convert 25 by 100 into a decimal form. Solution. In decimal form, 25 by 100 is written as 0.25. कैसे? क्योंकि नीचे देखो कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ऊपर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हम क्या कर देंगे? डेसिमल पुट कर देंगे. ऊपर कितना है? 25, तो 2 प्लेसेस क्या है? 5 और 2, तो 0.25. ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल फॉर्म. नाउ एग्जाम्पल 2. कन्वर्ट 3/4 इंटू अ डेसिमल फॉर्म. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. टू कन्वर्ट 3/4 टू अ डेसिमल फॉर्म, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर in such a way that the denominator becomes a multiple of 10. जब भी हमें फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर को हमें 10 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा. इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? 4. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 की टेबल को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि वहां पे या तो 10 आए या 100 आए. 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हम 100 में कन्वर्ट करेंगे. देखो, तो हम 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 100. तो हम क्या करेंगे? दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 75, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 100. ये बन गया हमारा 10 का मल्टीपल. नीचे कितना आ गया? 100. कितनी जीरोज हैं 100 में? 2 जीरोज. तो राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद हम क्या कर देंगे? डेसिमल पुट कर देंगे. तो एक प्लेस 5, 7 और यहाँ पे हमारा डेसिमल, और यहाँ लगा देंगे हम 0. तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आया? 0.75. तो यहाँ पे भी हमने यही किया है. दैट इज 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 25 और 25, दोनों को 25 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 75 by 100 एंड डेसिमल फॉर्म क्या आई? 0.75. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एग्जाम्पल में देखते हैं. कन्वर्ट 1 डेसिमल 4 into fraction and write the answer in the simplest form. Solution देखते हैं इसका हम. 1.4 can be written as 1 plus 4 by 10. कैसे? 1:4. 1 हमारा कंप्लीट नंबर प्लस 0.4 का मतलब है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट. तो 4 बाय नीचे 10, 10. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 plus 4 by 10. इस तरह से लिखा. इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 10 plus 4 इज इक्वल टू 14 by 10. क्या आ गया? 14 by 10. तो ये क्या बन गया इसका?
क्या बन गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। तो 14/10 हमारा क्या रहेगा फ्रैक्शनल फॉर्म। दोनों किससे कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 2, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 7 14, 2 5 10, तो हमारा आंसर रहेगा 7/5। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। Addition and subtraction of decimals is the same process as addition and subtraction of whole numbers. The only difference is that we should align the decimal points of the given numbers before performing addition or subtraction. Same जैसे हम whole numbers का addition subtraction करते हैं इसमें भी same करेंगे, सिर्फ हमें decimal points को align करना है। कैसे करेंगे देखते हैं example के साथ। Example 1, add 14 पॉइंट, डेसिमल को हम पॉइंट भी बोलते हैं, 14.389, 204.9 एंड 529.85। आप देखेंगे सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं। कैसे ऐड करेंगे सॉल्यूशन में देखते हैं इसको हम। वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट द 3 नंबर्स इनटू लाइक डेसिमल्स एज 14.389, 204 पॉइंट क्या है 9, 9 के पीछे हम क्या लगा देंगे 2 zeros, तो 900 एंड 529.85 है, उसके पीछे एक और 0 लगा देंगे, तो तीनों डेसिमल प्लेसेस पे क्या रह गई 3 डिजिट्स, दे बिकम लाइक डेसिमल्स। नाउ राइट द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स बिलो वन अनदर एंड देन ऐड। डेसिमल के नीचे डेसिमल हम पुट करेंगे। कैसे देखो यहाँ पे कर रखा है इन्होंने 14:389, 204:900। यहाँ पे हम अलाइन रखेंगे, वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। डेसिमल प्लेस को इधर उधर नहीं करेंगे कि कहीं पे भी आप डेसिमल प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं वो इधर रहेंगे डेसिमल से, और होल नंबर्स इधर रहेंगे। तो हमने वैसे ही अलाइन किया 14:389, 204:900, 529.850। डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल अलाइन किया है। अब इसको जैसे हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे करेंगे। नाउ राइट द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स बिलो वन अनदर एंड देन ऐड। हमने वैसा ही लिख लिया यहाँ पे इस तरह से। अब इनको हम क्या कर देंगे ऐड करेंगे। 9 + 0 + 0 9, 8 + 0 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 9 + 8 कितना होगा 21, 1 2 कैरी, 4 + 4 + 9 + 2 कैरी वाला इट बिकम्स 19, 9 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 as it is, 5 + 2 is 7, 749.139। that is 14.398 plus 204.9 plus 529.85 is equal to 749.139। ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 8.768 फ्रॉम 91। कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 91 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8.768 को। सेम वैसे ही 91 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल पुट करके आप 000 अलाइन कर दिया हमने। अब 8 पॉइंट वंस प्लेस के नीचे वंस, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 768 बिल्कुल अलाइन एक दूसरे के साथ। अब इसको हम जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे। अब 0 में से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे बोरो, यहाँ बिकम 0, 10 10 से बोरो करेंगे 9, इट बिकम्स 10, 9 10, 10 - 8 2, 9 - 6 3, 9 - 7 is 2। अब डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल एज इट इज, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे इट बिकम्स 8 एंड इट बिकम्स 10, 10 - 8 is 2, 8 as it is, 8.232। तो हमारा आंसर क्या रहा 82.232। सिंस 91 हैज नो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 91 के बाद कोई डिजिट नहीं थी डेसिमल वाली, वी प्लेस द डेसिमल पॉइंट एंड फिल द एम्प्टी प्लेसेस विद 0। हमने सेम किया
0 से एम्प्टी प्लेसेस को फिल किया, सो 91 माइनस 8.768 इज इक्वल टू 82.232। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। In the multiplication of decimals, we do learn the following. First, multiplication of a decimal by 10, 100, 1000 and so on. Second, multiplication of a decimal by another decimal. Multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल की 10 से 100 से 1000 मीन्स 10 के मल्टीपल से, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। मल्टीप्लाई 35.197 बाय किससे करेंगे? 10 से, 100 से और 1000 से, राइट? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट में क्या है? 35.197 मल्टीप्लाई बाय 10, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 35.197 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको हम। हमारा यहाँ डेसिमल के प्लेसेस के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट, तो हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। 197 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे 3 zeros, दैट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। कॉमन फैक्टर 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 0 0, 35197 अपॉन 100। 100 क्या है? 10 का मल्टीपल। नीचे 100 में 2 प्लेसेस हैं, तो हम राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 351.97। ये हमारा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन 10 से, राइट? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन किससे आ गया? 10 से। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो गया। किस साइड शिफ्ट हो गया? राइट साइड में, ठीक है? यही तो किया ना हमने। पहले डेसिमल हमारा 35 पॉइंट था, अब हमारा 351 पॉइंट, तो एक डेसिमल प्लेस कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट साइड में। इसी तरह से हम अगला करते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका। देखो कैसे करेंगे। 35.197 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम प्रोसीजर रखेंगे। 35197 नीचे 1000 लगाएंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, 2 0 से 2 zeros कैंसिल आई, नीचे कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। 10 में 1 0 होती है, तो हमारा क्या है? राइट साइड से 1 प्लेस के बाद क्या लगा देंगे हम? डेसिमल। तो हमारा आंसर कितना आया? 3519.7। सी पार्ट में देखो 35.197 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 35197 का डेसिमल रिमूव करने के लिए नीचे भी हमने क्या लिया? 1000, इधर भी 1000, 1000 से 1000 कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना रहा? 35197। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया? नंबर 1, व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 1 प्लेस टू द राइट। नाउ सेकेंड, when a decimal is multiplied by 100 the decimal point is shifted by 2 places to the right. Third, when a decimal is multiplied by 1000 the decimal point is shifted by 3 places to the right side. Okay? तो हमने यही देखा था कि जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, 100 से किया 2 डिजिट, 1000 से किया 3 डिजिट, हमारा राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो गया था। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, find the product of the following. A part 65.189 मल्टीप्लाई बाय 30। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 65.189 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 65.189 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने क्या किया? 30 को 3 मल्टीप्लाई बाय 10 में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कि इजीली हम क्या करें? डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर दें और 3 से नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया? 65.189 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आया? 195.567। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद क्या रह गया हमारा? 10 रह गया। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर हम डेसिमल नंबर को
10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा डेसिमल क्या है 195.567, 1 डिजिट राइट साइड में जाएगा तो 1955.67। ओके, बी पार्ट देखते हैं इसका। 4.701 मल्टीप्लाई बाय 500। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। 4.701 मल्टीप्लाई बाय 500, 500 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4.701 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इट बिकम्स 23.505। कितना बन गया ये हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से 23.505 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में कितने डिजिट्स हैं, 0 की 2। तो हमारा क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इट बिकम्स 2350.5। डेसिमल हमारा 23 पॉइंट था, अब हमारा हो गया 2350, 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया। नाउ सी पार्ट। 14.7 मल्टीप्लाई बाय 800। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 14.7 मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल टू, अब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेम प्रोसेस करेंगे। 14.7 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इट बिकम्स 117.6 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 है तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा यहाँ पे, लेकिन हमारे पास क्या है 1 डिजिट है, तो हम 2 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 एक्स्ट्रा पुट कर देंगे। तो इट बिकम्स 11,760, राइट, कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नहीं है तो हम 0 पुट करेंगे। नाउ डी पार्ट। 25.35 इंटू 2000। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 25.35 मल्टीप्लाई बाय 2000। 2 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 में डिवाइड कर लिया, तो 25.35 को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले हमने किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 50.7। फिर 1000 है, 1000 मीन्स 3 प्लेसेस हमें शिफ्ट करने हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 2 क्या लगा लेंगे, जीरोस, तो इट बिकम्स 50,700। अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद उतनी डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। इफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज लेस वी एड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस। तो हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस को पुट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। द मल्टीप्लाई 2 decimal और ए डेसिमल एंड ए होल नंबर, वी डू द फॉलोइंग स्टेप्स। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 8.237 बाय 2.35। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। स्टेप 1, अलाइन द डिजिट्स रिगार्डलेस ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे डेसिमल को नहीं देखना, नॉर्मली जो डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है। देखो कैसे, हमने लिख दिया 8.237, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2.35 से, एज इट इज हमने लिख दिया, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हमें अलाइन नहीं करना डेसिमल प्लेसेस को। नाउ स्टेप 2, मल्टीप्लाई एज यू डू फॉर द होल नंबर्स। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स में, इसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, हम डेसिमल्स को नहीं कंसीडर करेंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ये किया हमने मल्टीप्लाई, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 41185। फिर 235 है, 3 से किया, 3 10th प्लेस पे है तो 30 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 247110। अब 100 प्लेस पे क्या है 2, तो 200 पे मल्टीप्लाई किया हमने, इट बिकम्स 1647400। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया और सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारा नंबर आया 1935695। नाउ स्टेप 3, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में दोनों में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करो। कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5। कितने प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस हैं। तो यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। तो
तो हमारे कितने हैं यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे मल्टीप्लिकेंड में है और मल्टीप्लायर में 2 डेसिमल, टोटल कितने हुए 5 प्लेसेस हुए। ठीक है, 5 प्लेसेस में हमने क्या किया, राइट साइड से 5 डिजिट्स को काउंट किया और क्या किया, डेसिमल पुट किया। स्टेप 4, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, the product will have the same number of decimal places as the total decimal places in this step। 5 मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो प्रोडक्ट है उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर दिया। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, we can also multiply the decimals by converting it into fractions and after multiplication we convert the product back into decimal। इसने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया by putting zeros। कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस है 1000 से, 2 प्लेसेस है 100 से। मल्टीप्लाई किया, सेम वही सेम नंबर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाला मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जो हम होल नंबर्स का करते हैं वो करने के बाद ये नंबर लिखा, नीचे जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। 5 जीरोज हैं तो 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल। इन द प्रोडक्ट पुट द डेसिमल पॉइंट बाय काउंटिंग एज मेनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एज द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्योंकि 5 डेसिमल प्लेसेस थे, 5 जीरोज हैं, तो 5 प्लेसेस के बाद हमने क्या कर दिया, डेसिमल पुट कर दिया। तो इस तरह से हम नॉर्मल जैसे होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के जितने भी डेसिमल है प्लेसेस हैं उनको काउंट करेंगे और राइट साइड से उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। कहाँ, प्रोडक्ट में। कहाँ पुट करेंगे, प्रोडक्ट में। नाउ एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 7.148 बाय 97। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। मल्टीप्लाई द डिजिट्स रिगार्डलेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। इसमें भी हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉर्मल जैसे होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, 7148 और 97 से इसको मल्टीप्लाई किया। पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 90 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर दिया। राइट, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड में कितने थे, 3। मल्टीप्लिकेंड में कितने थे, 3। मल्टीप्लायर में कितने हैं, ओनली 97 है, नो डेसिमल प्लेसेस, तो इट बिकम्स 0। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू 3। कितने हैं टोटल, 3। तो जो प्रोडक्ट आया उसमें 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ हम क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट किया। तो आंसर कितना आया, 7.148 मल्टीप्लाई बाय 97 इज इक्वल टू 693.356। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। In the division of decimals, we do learn the following points. First, division of a decimal by 10, 100, 1000 and so on. Second, division of a decimal by another decimal. Next, division of a whole number by a decimal. तो first हमारा है division of a decimal by 10, 100 and 1000. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कोशेंट व्हेन 461.38 इज डिवाइडेड बाय 10, 100 and 1000। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। ए पार्ट जिसमें हमें 10 से डिवाइड करना है, ए पार्ट 461.38 इज डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम 461.38 को हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से। किससे डिवाइड करना है हमें, 10 से। तो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। 46138 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 100 से। किससे डिवाइड हो गया हमारा, 100 से। यही किया हमारा यहाँ पे। अब हम अभी हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10। राइट, क्या होगा, 1/10।
अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 46138 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 46138 एज इट इज। 100 को 10 से किया, 1000। नीचे कितनी डिजिट्स हैं? 3 जीरोस। क्या है? 3 जीरोस। तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो, 1 2 3। यहाँ पे हमने डेसिमल पुट कर दिया क्योंकि हमें नीचे क्या है? 3 जीरोस है, तो 1 2 3 प्लेसेस के बाद हमने क्या पुट कर दिया? डेसिमल पुट कर दिया। यहाँ पे भी इन्होंने सेम ही किया है, डेसिमल रिमूव किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 1/10 क्या था? डिवीजन बाय 10 इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय किससे? डिवीजन भी हमारा सेम है 1/10 से, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेम यही ये वाली वैल्यूज आ गई, और हमने डेसिमल कहाँ पुट किया? 3 डिजिट्स के बाद। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 461 डेसिमल 38 इज डिवाइडेड बाय 100। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया, पहले डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया 1/100। तो नीचे टोटल कितनी जीरोस हो गई? 4 जीरोस हो गई। कितनी जीरोस? 4 जीरोस। तो हम क्या करेंगे? राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 4। तो हमने 4.6138। नाउ सी पार्ट। 461.38 इज डिवाइडेड बाय 1000। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया, 46138 डिवाइडेड बाय 100। हमने डेसिमल को रिमूव किया, डिवाइडेड बाय 1000। 1000 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, क्या लिया? 1/1000। यहाँ पे हमने इसका डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, टोटल नीचे कितनी जीरोस हो गई? 5 जीरोस। तो 5 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कुछ भी नहीं रहा, तो 0.46138। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्व किया हमने? नंबर 1, व्हेन ए डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। जब हमने 10 से किया तो डेसिमल प्लेस एक पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हेन ए डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 100 द डेसिमल पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 जीरोस है हमारे 100 में, तो 2 प्लेसेस हमारा किस में शिफ्ट हो गया? लेफ्ट साइड में। नाउ थर्ड, when a decimal is divided by 1000, 1000 में 3 zeros है, तो the decimal point moves towards the left by 3 places। तो कितना शिफ्ट हो गया? 3 places हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 2, in each of the following find the quotient। solution, A पार्ट में है 34.26 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। 34.26 इज डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 30 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। वैसे ही डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो नीचे 100, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में 30 है, इट बिकम्स 1/30, ठीक है। 1/30। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? 3 की टेबल से 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये इट बिकम्स 1142 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे 1000। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1142 और नीचे कितना है? 1000। 1000 का मतलब डेसिमल प्लेस कहाँ चला जाएगा? 3 डिजिट। कहाँ चला जाएगा? 3 डिजिट। 1142 1 2 3 1.142। सेम प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया है यहाँ पे, राइट। नाउ बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट क्या है? 14.48 इज डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 14.48 का डेसिमल रिमूव किया, नीचे हमने क्या लगाया? 100। डिवीजन को किस में कन्वर्ट किया? मल्टीप्लिकेशन में। और 200 का क्या बना? रिवर्स 1/200, राइट। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2,
100 हो गया, 2 की टेबल से 2 7 14, 2 2 4, 2 4 8, 724। और नीचे कितनी जीरोज होगी, 100 और 100, 4 जीरोज हो गई टोटल। तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3, हमारे पास तो 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 724 में तो 3 ही डिजिट है, लेकिन हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 4 डिजिट्स के बाद लेफ्ट साइड 1 2 3, तो हम क्या पुट कर देंगे, एक 0, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल और ये 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.0724। अगर डिजिट्स कम है तो हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये हमारा रहा आंसर। ओके, नाउ सी पार्ट। 71.32 इज डिवाइडेड बाय 4000। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने पहले डेसिमल रिमूव किया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही 4000 बन गया हमारा 1/4000। अब देखो इजीली आप देख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से करो या 2 से करो, पहले डायरेक्ट 4 से किया, इट बिकम्स 1000, 4 1 जा 4 और 0 एज इट इज। यहाँ पे 4 से किया, 4 1 जा 4, 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1783। तो 1783 और नीचे कितनी जीरोज आएंगी टोटल, ये 2 + 3, 5 जीरोस, तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास कितनी डिजिट है, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट है, तो हमने क्या किया, 5th वाले पे क्या पुट कर दिया, 0। तो हमारा बन गया आंसर 0.01783, राइट। Place zeros before the first digit if the number of digits is less than the required number of decimal places। इसने भी क्या कहा है, अगर हमारे पास required number of decimal places नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक 0 पुट की और यहाँ पे एक 0 पुट की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। When we divide a decimal by another decimal, we follow the given step. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल, कैलकुलेट 4.2565 इज डिवाइडेड बाय 0.05। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइजर डिनोमिनेटर by 2 places to the right to make it a whole number। इसको हमने क्या किया, होल नंबर बनाने के लिए डेसिमल को क्या कर दिया, मूव कर दिया 2 places राइट साइड में, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 4.2565 डिवाइडेड बाय किससे है, 0.05। इसको होल नंबर बनाने के लिए, 5 बनाने के लिए डेसिमल को इधर पुट कर दिया, ठीक है, डेसिमल को मूव कर दिया। नाउ स्टेप 2, move the decimal point also in the dividend to the right by same number of places। नीचे कितने places थे, 2 places, डेसिमल के बाद 2 places थे, राइट। हमने क्या किया, इसके डिविडेंड में भी 2 places पे डेसिमल को क्या कर दिया, राइट साइड में मूव कर दिया। 4 पॉइंट था तो हमने कर दिया 425.65 और नीचे क्या बन गया हमारा 5। दैट मीन्स नीचे वाला डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, नीचे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिवाइजर है, उसमें जितने डेसिमल प्लेसेस थे उसका डेसिमल रिमूव कर ले, और ऊपर जो हमारा डिविडेंड है उसके भी उतने ही प्लेसेस से डेसिमल को हम शिफ्ट कर देंगे, किधर, राइट साइड में। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे किया है, ये हमारा नंबर क्या था, 4.2565, इसको डिवाइड करना था हमें 0.05। अब यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसको 5 बनाने के लिए हमने ये वाले डेसिमल को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा बन गया 425.65 और नीचे डेसिमल रिमूव हो गया, इट बिकम्स ओनली 5, इट बिकम्स ओनली 5। तो स्टेप 3 में इन्होंने यही किया है, इसको हमने क्या कर दिया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं उसका डेसिमल को रिमूव कर दिया। जितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर वाला जो हमारा डिविडेंड है उसके भी डेसिमल प्लेसेस को उतना ही शिफ्ट कर दिया। नाउ स्टेप 4, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड राइट द क्वोशंट अबव द रेस्पेक्टिव नंबर्स। अब हमारे पास जो नंबर आया, हमने क्या किया, हमने जो डिवाइजर था उसको क्या कर दिया,
हमने डिवाइजर को एक होल नंबर बना दिया, डेसिमल से क्या बना दिया, एक होल नंबर। कैसे, उसके डेसिमल्स को रिमूव करके, कैसे, उसे शिफ्ट कर दिया। जितने प्लेसेस पे नीचे डेसिमल था उतने ही प्लेसेस पे ऊपर भी राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, दोनों प्लेसेस पे, राइट। ये हमारा 425.65 बना और उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 5 से। नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे जैसे हम नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन करते हैं। 5 8 जा 40, 40 माइनस हुआ 2, ऊपर से ब्रॉट डाउन किया हमने 5, 5 5 जा 25, 0 के बाद देखो यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट की हमने ब्रॉट डाउन 6, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 1, 15, 5 3 जा 15, ये हमारा हो गया। अब हम देखो जहां हमने डेसिमल प्लेस की डिजिट को क्या किया है, पुट डाउन किया है, ब्रॉट डाउन किया है, वहां पे हम डेसिमल पुट कर देंगे। 85 के बाद किया है तो हमारा आ जाएगा 85.13। जहां पे भी हमने 6 को जहां ब्रॉट डाउन किया वहीं पे हम क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। तो डिवाइड किया हमने, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी गिवन है यहाँ पे। कैसे, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद 100 टू मेक द डिनोमिनेटर अ होल नंबर। दोनों को इसने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑटोमेटिकली। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट हो गए राइट साइड में। यहाँ पे भी हमारा 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, 2 डिजिट शिफ्ट हो गया तो इट बिकम्स 5। वैसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, जहां डेसिमल को ब्रॉट डाउन किया वहीं हमने डेसिमल पुट किया, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया 85.13। नाउ डिवाइड एज यूजुअल मीन्स नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं, एंड इन द कोशेंट पुट द डेसिमल पॉइंट एज दैट मेनी प्लेसेस इन द डिविडेंड। डिविडेंड में कितने प्लेसेस है, 2, तो या तो 2 प्लेसेस के बाद हमने क्या कर दिया, डेसिमल को पुट कर दिया। नाउ स्टेप 5 में इसने डेसिमल को कैसे पुट करेंगे वही बताया है। प्लेस अ डेसिमल पॉइंट इन द कोशेंट एग्जैक्टली इन दैट प्लेसेस एज इज इन द डिविडेंड। डिविडेंड में कितने प्लेसेस के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 प्लेसेस के बाद क्या कर दिया, डेसिमल को पुट कर दिया। तो हमारा आंसर आया 85.13। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। होल नंबर को डिवाइड करना है डेसिमल से, कैसे करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल से। डिवाइड 7476 is divided by 0.012. Solution. Multiply both the numerator and the denominator by 1000 to make the denominator as a whole number. हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को मीन्स डिवाइजर को होल नंबर बनाना है। डिवाइजर में कितने डेसिमल्स हैं, 3 डेसिमल्स है। 3 डेसिमल्स है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में यही होता है डिवीजन हमारा, क्योंकि हमारे डिवाइजर में कितना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स 1000 से हमने क्या किया, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर हमारा बन गया 7476,000 डिवाइडेड बाय 1000 से किया, 3 जीरोज हैं तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो इट बिकम्स 12। नॉर्मल हमारा एक नंबर बन गया होल नंबर। इसको हम यहाँ पे जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ऐसे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशंट कितना आया, 623,000। क्या समझ आया कि हमें जो डिनोमिनेटर है या जो डिवाइजर है उसको होल नंबर बनाना है। कैसे, उसका डेसिमल रिमूव करके, उसके डेसिमल प्लेसेस जितने हैं उतनी ही जीरोज, 1 प्लेस है तो 10, 2 प्लेस है तो 100, 3 प्लेस है तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई करो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यू कैन से डिविडेंड और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर या डिवाइजर को होल नंबर बनाओ, और सेम नॉर्मली जैसे एक होल नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंट इज दिस। क्या है ये हमारा,
ये this is the symbol of percent. A fraction with 100 as denominator is called percentage. क्योंकि out of 100, परसेंट का मतलब है पर 100, out of 100, तो जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 100, वो हमारा क्या होगा परसेंट. द वर्ड परसेंटेज मीन्स पार्ट ऑफ अ टोटल विच इज 100, 100 का पार्ट. रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज. To convert a fraction into percentage, multiply by 100 and put the symbol this. This means परसेंटेज का सिंबल को पुट कर दो. इसने क्या कहा है एग्जाम्पल में देखते हैं. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 17/20 इन परसेंटेज. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 17/20 इज इक्वल टू 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100. क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब है 100. तो हमने क्या किया, जिसको भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज में उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे. तो इसने यही किया. 17/20 मल्टीप्लाई बाय 100, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो होगी हमारी परसेंटेज. इसको हम सॉल्व करेंगे. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. मल्टीप्लाई करने के बाद 17 मल्टीप्लाई बाय 5 जो आएगा दैट इज परसेंट. तो 17 को 5 से किया, इट बिकम्स 85%. ये कितना आया हमारा 85%. राइट. नाउ एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 2:3/25 एज अ परसेंटेज. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 2:3/25 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100%. क्या किया इसने, ये हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 3 53 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100%. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 53 को 4 से मल्टीप्लाई किया दैट बिकम्स 212%. यही तो किया इसने यहाँ पे, सेम किया ना. ओके. परसेंट मीन्स परसेंट और पर 100. इफ यू लुक एट दिस सिंबल क्लोजली यू विल ऑब्जर्व क्या है, इस तरह से एक क्या बना 1 0 0. राइट. ये सिंबल ही हमारा क्या करता है, डिपिक्ट करता है कि इट इज 100. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू परसेंटेज इज इजी. जस्ट मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द राइट एंड अटैच द परसेंट साइन. क्या बोला इसने कि परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, डेसिमल को 2 पॉइंट्स क्या कर देंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 0.15 एज अ परसेंट. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 0.15 इज इक्वल टू 0.15. क्या बोला, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 places राइट साइड में मूव कर दो, अटैच द परसेंट साइन. तो इसने क्या किया है, एरो का मतलब क्या है 0.15 है. इस एरो का मतलब है कि डेसिमल को 2 places पे राइट साइड मूव कर दो. तो क्या हो जाएगा हमारा 0.15 और क्या लगा दो यहाँ पे परसेंटेज का साइन. तो यहाँ पे हमने यही किया. ओके. सो 0.15 इज इक्वल टू 15%. नाउ एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस 0.157 इन परसेंटेज. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 0.157 इज इक्वल टू 0.157 में क्या करेंगे हम, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2 places हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, अटैच द परसेंट साइन. सो 0.157 इज इक्वल टू 157 में क्या करेंगे हम 2 places पे, तो 15 के बाद डेसिमल आ जाएगा, इट बिकम्स 15.7%. नाउ नेक्स्ट इज to convert a percentage into fraction, write 100 under the number and simplify if needed. Example से देखते हैं इसको हम. Convert 65% into fraction. Solution. 65% is equal to 65/100. हम जस्ट क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के अपॉन में क्या लगा देंगे 100.
क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखेंगे दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं 5 से डिवाइड। 5 की टेबल में 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, तो कितना आ गया हमारा 13/20। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। परसेंटेज का मतलब ही क्या है कि जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा 100। नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू डेसिमल, मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द लेफ्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एक्सप्रेस 25% एज अ डेसिमल। सॉल्यूशन 25% का मतलब क्या है कि 25/100। परसेंट का मतलब क्या है 25/100, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। नीचे कितनी जीरोज है 2 जीरोज, 2 जीरोज हैं, परसेंटेज में 2 होती है 100, तो हम क्या करेंगे जो नंबर है, जो होल नंबर है, जो न्यूमरेटर है, उसके लेफ्ट साइड डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट, तो 1 2, तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, तो हमारा आंसर आएगा 0.25। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1, what percent of a day is 5 hours? In a day there are 24 hours. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इसने बताया है देर आर 24 आवर्स इन अ डे, 5 आवर्स आउट ऑफ 24। हमें बताना है 5 आवर्स एक पूरे दिन का कितना परसेंट है, तो 5 आवर्स आउट ऑफ 24, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं 1 डे में, तो 5/24 हमें क्या करना है 5/24, इसका परसेंटेज निकालना है। इन अ परसेंटेज इट इज इक्वल टू 5/24 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें सिंपली क्या करना है 5/24, 5 आवर्स हैं एक दिन में, 24 आवर्स होते हैं, तो हमें बताना है 5 आवर्स 24 का कितना परसेंट है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 की टेबल नहीं आएगी यहाँ पे, तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 50 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम सीधा क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 125 अपॉन 6, ठीक है 6 है यहाँ पे, ये परसेंटेज में है क्योंकि हमने 100 से, ये परसेंटेज में है, इसको अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके। 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 5 छोटा रहता है तो 0 एज इट इज, कितना रिमाइंडर रहा 5 अपॉन 6, तो 20:5/6%। 5 आवर्स एक दिन में कितना परसेंट हुआ, 5 आवर्स इज 20:5/6% ऑफ अ डे। Now example 2, which of these is greater 25% of 40 और 40% of 50? इसको हम सिंपली जैसे सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपली जैसे बोल रखा है 25% of 40, तो दैट मीन्स 25% का मतलब क्या है इंटू 40, 25% मतलब 25/100 किसका 40 का, तो डायरेक्ट करेंगे 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 10, ये कितना आ गया हमारा 10। और क्या दे रखा है 40% ऑफ 50, 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 20, तो ये कितना आ गया हमारा 20। तो कौन सा ग्रेटर हुआ 40% ऑफ 50, दैट इज 40% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ 40, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 3, Raman earns ₹1400 every month. If he spends 85% of it, find the amount which he spends every month. रमन की सैलरी कितनी है 1400, कितनी है 1400। अमाउंट विच रमन स्पेंड्स, कितना स्पेंड करता है, स्पेंड का मतलब क्या होता है, स्पेंड का मतलब खर्चा, 85% ऑफ इट का मतलब सैलरी का, 85% ऑफ हिज सैलरी, तो 85% का मतलब क्या है 85/100 ऑफ
सैलरी कितनी है 1400, तो 85% ऑफ 1400 इसको निकालेंगे। 85% को हम लिखेंगे 85/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसका, 1400 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 85 को 14 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 1190। इतना वो खर्च करता है, यही हमें फाइंड आउट करना था। रमन स्पेंड्स ₹1190 एवरी मंथ। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।